बाबूजी धीरे चलना, रोड पे जरा संभलना। हाँ, यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढे हैं हर मोड़ पे। बाबूजी धीरे चलना। दोस्तों, अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा, तो आप एज्यूम कीजिए कि आप एक वर्किंग पर्सन हैं जो कि मंथ एंड में अपनी सैलरी लेता है और गवर्नमेंट उसमें से पहले ही इनकम टैक्स काट लेती है। अब साल भर पैसा सेव करने के बाद आपको लगता है कि एक गाड़ी खरीद लेते हैं, सहूलियत हो जाएगी आने जाने में और ट्रैवल करने में। तो आप शोरूम पे जाते हैं, एक गाड़ी परचेज़ करते हैं। वहाँ भी आपको भारी अमाउंट पे करना पड़ता है टैक्सेस के लिए। उसके बाद आप गाड़ी लेके बाहर आते हैं। अब गाड़ी हवा या पानी से तो चलेगी नहीं, पेट्रोल तो या डीजल तो डलवाना पड़ेगा। तो आप पेट्रोल और डीजल डलवाने पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहाँ पर टैंक फुल करवाते हैं, तो वहाँ भी आपको ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है टैक्सेस में। ठीक है, गाड़ी भी आ गई, पेट्रोल भी डलवा लिया। अब कोई कश्ती तो है नहीं जो पानी पे चलेगी, रोड के ऊपर तो चलानी पड़ेगी ना गाड़ी। सो आप रोड के ऊपर निकलते हैं और उसके बाद आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। आपने टोल टैक्स भी पे किया। अब मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाते हैं और रास्ते में उसे भूख लग जाती है और वो कहेगी कि चलो बाबू कुछ खाने का ले लेते हैं। तो आप कहीं गाड़ी रोक कर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या बर्गर या जो कुछ भी रिफ्रेशमेंट लेंगे और उसके ऊपर भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। So now tell me, after paying 40 to 50% of your income in taxes, how justified it is to ride on such kind of roads? मेरे लिए तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अब आप लोग बताइए कि कितना जस्टिफाइड है। अब देखते हैं गलती किसकी है। मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन देता हूँ। ए, ठेकेदार की गलती है। बी, सरकारी इंजीनियर बाबू की गलती है। सी, मोदी जी की गलती है। या फिर डी, ए और बी दोनों। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप फोन ऑफ फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है इसका जवाब डी होना चाहिए। ये ठेकेदार और इंजीनियर की दोनों की मिली भगत है। इन गड्ढों में से कहीं ना कहीं करप्शन की बू आती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अब टेंडर भी निकालती है। गवर्नमेंट जो सरकारी बाबू ऑफिसेज में बैठे हैं, हर मंथ उनकी भी सैलरी पे करती है ताकि वो काम अच्छा करवाएं। तो कहीं ना कहीं हम नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है इस चीज़ के अंदर दोस्तों। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रोड की मेंटेनेंस लास्ट मंथ ही की गई है। म्युनिसिपल पार्टी वाले आए बिचुमन की गाड़ी लेके, उन्होंने जो पानी वाले गड्ढे थे उसी में ही बिचुमन डाला, उसी के ऊपर कॉम्पैक्टर के 2 पास लगाए और टाटा बाय बाय ख़त्म करके चलते बने। और 1 महीने बाद दोबारा गड्ढों का यही हाल है। अब वो दोबारा से आएंगे, दोबारा से उसी तौर तरीके से उन गड्ढों को भरेंगे और दोबारा से फिर वैसे ही गड्ढे 1 महीने बाद हमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, हर काम को सही तरीके से किया जा सकता है। अब सही तरीका क्या है कि इन गड्ढों को पहले पानी क्लियर करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, जितना भी लूज़ मटेरियल है उसको हटाना चाहिए। उसके बाद उस पैच को एक सेक्शन में कट करना चाहिए अच्छे से, उसकी सफाई होनी चाहिए। उसके बाद उस पर कोई बॉन्डिंग मटेरियल या फिर टैग कोट लगाना चाहिए। फिर बिचुमन सील कोट लगा के उसको कॉम्पैक्ट करके उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें बैरिकेडिंग लगा के, ताकि कोई व्हीकल उसके ऊपर से क्रॉस ना करे। लेकिन बात ये है ना कि ये मुट्ठी भर जो इंजीनियर बाबू हैं सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए, ये पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम में भी आप लूप होल्स देख सकते हैं। अब जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई एक्सप्रेस वे है या कोई नेशनल हाईवे है, उसमें क्या होता है कि किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है और उसको चेकिंग अगर गवर्नमेंट की रहती है, अलग से कंसल्टेंसी भी हायर की जाती है ऑडिट के लिए, जो काम करने वाले पे और काम करवाने वाले पे दोनों पे नज़र रखती है। अब जितने भी लिंक्स रोड हैं या फिर इंटरनल रोड्स होते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें टेंडर निकालते हैं, अपना गवर्नमेंट जेई या फिर एई जो है उनको चेक करते हैं, उनके बिल पास करते हैं और वो काम बस हो गया। वो काम बस यहीं ख़त्म हो जाता है।
अभी हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद इंजीनियर्स हैं और हमें पता है कि इसी काम को बहुत अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा एक बहुत ही मशहूर कुख्यात शायर हैं, उनकी दो पंक्तियों के साथ। अब वो कहते हैं कि जिस दाल में नमक हो ज़्यादा उसे क्या ही खाइएगा। दोस्तों शायरी की गहराई देखिएगा आप। जिस दाल में हो नमक ज़्यादा उसे क्या ही खाइएगा। और सरकारी इंजीनियर बाबू, जो रोड में गड्ढे आपने बनवाए हैं, किसी रोज़ उसमें खुद ही गिर जाइएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए ऑन साइबर सिविल इंजीनियर्स। वी विल कम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। अपनी सेहत का ध्यान रखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।